नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब वो अपने बनने वाला घर के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं तो उनको एक बात समझ में नहीं आता है कि आखिर उनका बनने वाला घर में टोटल कितना ईंट लगने वाला है। अगर आप भी इस बात को लेकर अब तक सोच रहे हो तो आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का जो अब तक का पूरा काम किया गया है, इसमें लगा हुआ एक एक ईंट का हिसाब दूंगा। साथ में इस घर में टोटल कितना ईंट लगा है उसके बारे में बताऊंगा, और कहां पर ईंट अभी लगने वाला है इसके बारे में भी पूरा जानकारी दूंगा। साइज़ का बात कर ले तो इस घर को 40 फीट बाई 40 फीट मतलब 1600 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। और घर के सामने की तरफ देखिएगा तो एक्स्ट्रा एक पोर्टिको का निर्माण भी किया जा रहा है। तो किस तरीके से काम किया जा रहा है इसके बारे में बताऊंगा। इस घर में आपको 4 रूम देखने को मिलेगा, हॉल देखने को मिलेगा, किचन भी है, टॉयलेट बाथरूम भी है, सीढ़ी भी है। सारा चीज़ आपको अंदर चल के दिखाऊंगा, लेकिन जो चीज़ आप बाहर से समझ सकते हो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ये साइड व्यू है। यहाँ पे जो विंडो का इस्तेमाल भी किया गया है, बॉक्स डिज़ाइन का विंडो का काम किया गया है, देख सकते हो कुछ इस तरीक़ा से। और यहाँ पे जो देख रहे हो इस घर का वेंटिलेटर है जो कि बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन में रखा गया है। अगर आप अपने घर का जो विंडो है उसमें एक्स्ट्रा काम कराते हो तो उसमें एक्स्ट्रा ईंट आपका लग सकता है। तो देखिए, साइड व्यू कुछ इस तरीक़ा से है। बहुत ज़्यादा करने का काम कोशिश यहाँ पे नहीं किया गया है। साथ में साइड की तरफ देखिएगा तो और सामने की तरफ भी दो विंडो का सपोर्ट यहाँ पे लिया गया है। सामने की तरफ लगभग 12 फीट बाई 10 फीट का आसपास का साइज़ का देखिएगा तो यहाँ पे पोर्टिको है, और इसके साथ साथ 3.5 फीट का आसपास में हाइट यहाँ पे रखा गया है ग्राउंड के लेवल से इस घर का फर्श का लेवल को। अगर ज़्यादा ऊंचा करते हो तो आपका ईंट है वो ज़्यादा लग सकता है, लेकिन कम से कम 3 से 3.5 फीट का आसपास तो आपको अपना घर का जो ऊंचाई है ग्राउंड के लेवल से उसको रखना ही चाहिए, जैसा कि यहाँ पे रखा गया है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीक़ा से इस बनता हुआ घर में काम किया गया है। अगर ज़्यादा पार्टीशन वाल होता है आपके घर में तो ईंट आपका ज़्यादा लगेगा। चलिए पार्टीशन वाल पे अभी हम लोग नज़र डालेंगे कि 5 इंची का है या फिर 10 इंची का है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो कुछ इस तरीक़ा से इसका फ्रंट व्यू है। लगभग बीचों बीच इस घर का पोर्टिको है और यहीं से आपको इस घर में एंट्री है वो मिलती है। चलिए ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसा काम किया जा रहा है। तो ये आपका हो गया पोर्टिको वाला एरिया। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा चैनल गेट का मेन गेट, ये आप देखोगे आने वाला दिन में। उसके साथ साथ ये वेटिंग एरिया है, लगभग 7 से 7.5 फीट चौड़ा यहाँ पे आपको वेटिंग एरिया मिल जाता है। और जैसे ही आप घर में प्रवेश करते हो वेटिंग एरिया के ज़रिए तो आपको घर के बीचों बीच मिल जाता है हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया। ये देखिए, हॉल के साथ साथ ये डाइनिंग एरिया यहाँ पे रखा गया है। इसके साथ साथ बात कर लिया जाए तो चारों कोण में आपको एक एक रूम मिल जाता है। और ये जो हॉल है इसके दाहिने तरफ में आपको मिल जाता है किचन, और बाएं तरफ में आपको मिल जाता है इस घर के लिए टॉयलेट और बाथरूम। बाकी चारों कोण पे एक एक रूम यहाँ पे बनाया गया। जैसे कि इस पीछे वाला कोण पे एक रूम है, उसके साथ साथ आप देखिएगा इस कोण पे भी एक रूम है, फिर मेरे पीछे जो कोण है वहाँ पे भी एक एक रूम यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे इस घर के लिए सीढ़ी का काम किया गया है। सीढ़ी बहुत सारे लोग सिर्फ बेस बनाने के साथ साथ ईंट से बनाते हैं सीढ़ी, तो उसमें आपका एक्स्ट्रा ईंट लगेगा। यहाँ पे आप देखिएगा तो ढलाई के साथ में जो सीढ़ी है उसका काम किया गया है। दोनों फ्लाइट पार्ट और जो लैंडिंग है उसका काम यहाँ पे ढलाई के साथ किया गया है, और इसके नीचे से एक एग्जिट डोर भी रखा गया है। तो इस तरीक़े से यहाँ पे जो काम है वो किया गया है। ये वेटिंग एरिया है और इसके दोनों तरफ से एक एक रूम है। अगर अच्छे तरीक़े से बताऊँ तो चारों कोण पे रखा गया है रूम, बीच में हॉल के साथ है डाइनिंग एरिया, हॉल के एक साइड किचन, दूसरी तरफ बाथरूम का काम है वो किया गया है। तो ये जो रूम है इस घर का या फिर जो बाथरूम है, यहाँ पे आपको जो भी काम किया गया है उसको दिखाऊंगा। कितना ईंट लगा है इसके बारे में बताऊंगा। ये देखिए, यहाँ पे डबल विंडो का काम है वो किया गया। अगर सिंगल विंडो लगाते हो अपने घर में तो ईंट आपका है वो ज़्यादा लगेगा। और 2 वेंटिलेटर भी यहाँ पे रखा गया। हालांकि कोशिश करना चाहिए कि जो कॉर्नर वाला रूम है वहाँ पे डबल विंडो के साथ अपना रूम को आप कंप्लीट कीजिए, काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ पे देखिएगा तो ये जो रूम था इसके साथ साथ यहाँ से आप घर में एंटर करते हो, दोनों तरफ से एक एक रूम है, चारों कोण पे मैंने बताया। इसके साथ साथ यहाँ पे भी डबल विंडो के साथ काम किया गया है। वार्डरोब है, यहाँ पे भी डबल विंडो के साथ काम किया गया है। पीछे वाला रूम में भी डबल विंडो के साथ काम है वो किया गया है। इजीली आप यहाँ पे
देख पा रहे हो। साथ में ये जो आप इस बनता हुआ घर के लिए किचन देख रहे हो या फिर टॉयलेट बाथरूम देख रहे हो, इसके लिए जो पार्टीशन वाला है वो सिर्फ 5 इंची का ही रखा गया है। अभी आपको दिखाऊंगा। टॉयलेट और बाथरूम यहाँ पे देखिएगा अगल बगल में है, लेकिन बिल्कुल अलग अलग यहाँ पे बनाया जाने वाला है। तो इस तरीक़े से ये बनता हुआ घर का जो काम है वो आप देख सकते हो। चारों रूम जो है कॉर्नर पे है, मैंने आपको बताया। और इसके साथ साथ ये जो पार्टीशन वाल का काम है, इसे देखिए आप। अगर आप ये जो पार्टीशन वाला है, मतलब दो जो आपका हॉल है या फिर डाइनिंग एरिया है, दोनों के बीच में जो इस तरीके से दीवार दिया जाता है पार्टीशन के लिए, वो 5 इंची का रखा गया है। प्रत्येक पार्टीशन वाल को 5 इंची के साथ रखा गया है। अगर आप प्रत्येक दीवार को 10 इंची के साथ रखते हो तो और आपका एक्स्ट्रा ईंट लगता है, लेकिन प्रॉपर आप कॉलम और बीम लगाए हो तो आपको सिर्फ 5 इंची में ही काम है वो चल जाता है। तो इस तरीक़े से प्रत्येक अंदर वाली दीवार को 5 इंची का ही रखा गया है। बाहरी जो दीवार है, जिसे हम लोग आउटर वाल बोलते हैं, वो 10 इंची का रखा गया है। आप देख सकते हो प्रत्येक बाहर का जो दीवार है उसे 10 इंची के साथ रखना ही चाहिए, कम से कम 10 इंची का दीवार। इसके साथ साथ अंदर में आप 5 इंची का दीवार के साथ अपना काम करवा सकते हो। इसके साथ साथ जो इस घर का फर्श का काम है, देखिएगा यहाँ पे एक्स्ट्रा ईंट लगने वाला है। अब तक जो काम किया गया है, मिट्टी का भराई करते हुए इसे छोड़ दिया गया है मिट्टी को बैठने के लिए। इसके बाद फिर यहाँ पे ब्रिक सोलिंग किया जाएगा, उसके बाद इसका ढलाई किया जाएगा। मतलब इस ब्रिक सोलिंग में और भी यहाँ पे एक्स्ट्रा ईंट लगने वाला है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब तक कितना ईंट लगा है, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि छत के ढलाई तक टोटल कितना ईंट लगता है। प्रत्येक जगह आप देख सकते हो, हॉल हो, डाइनिंग एरिया हो, किचन हो, टॉयलेट बाथ हो और या फिर हॉल हो, इस तरीक़े से यहाँ पे काम किया गया है कि सिर्फ मिट्टी का भराई तक ही यहाँ पे काम करते हुए रोक दिया गया है। तो आपने देखा कि अंदर में 4 रूम के साथ हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी यहाँ पे बना लिया गया है। सामने की तरफ पोर्टिको भी है। अब तक लगा हुआ ईंट का बात कर लिया जाए तो इस घर में अब तक 21,500 के आसपास में ईंट है वो लग चुका है। आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो कि घर के छत के ऊपर सीढ़ी रूम बनाने का काम बाकी है। नीचे में फर्श में जो हमारा ब्रिक सोलिंग किया जाएगा उसका काम बाकी है। इसके साथ साथ अगर बात कर लिया जाए तो इस घर में जो पैरापेट वाल किया जाएगा, जो छत के ऊपर में 4 दीवारी किया जाता है इस तरीक़े से, उसका काम भी अभी बाकी है। तो ये जो सारा काम है अभी बाकी है। सीढ़ी रूम बनाना है, पैरापेट वाल का काम करना है और फर्श का काम करना है। लेकिन अब तक 21,500 के आसपास में ईंट है वो लग चुका है। तो उम्मीद है आपको अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया ज़रूर मिल गया होगा। अगर आप अंदर में 10 इंची का पार्टीशन वाल देते हो तो आपका और भी ज़्यादा ईंट है वो लग सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी 1600 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया में या फिर 4 बेडरूम के साथ हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी वाला घर बनाना चाहते हो तो आपको 21,000 से लेकर 22,000 ईंट के आसपास तक का आवश्यकता है वो पड़ेगा। हालांकि और आपको जो पैरापेट वाल का डिज़ाइन पर निर्भर करेगा, किस तरीके से सीढ़ी का काम करवाते हो, किस तरीके से फर्श का काम कराते हो, उस पर भी निर्भर करेगा कि टोटल आपका कितना तक जाएगा। लेकिन छत के ढलाई तक 21 से 22,000 तक ईंट आपका लग सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप ये जानना चाहते हो कि इस घर को बनाने में टोटल कितना का खर्चा लगा है, तो कॉलम और बीम का पूरा जानकारी के साथ इस बनता हुआ घर का पहले भी मैंने आप लोग को वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसमें मैंने खर्च के बारे में बताया हुआ है। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप एक क्लिक पे डायरेक्ट उस वीडियो तक पहुंच सकते हो, देख सकते हो कैसे इस घर को बनाया गया, कितना का खर्चा आया। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इंजीनियर प्रभात और हमारी पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।